हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राउत एकेडमी पे। इस चैनल के माध्यम से चाहे आपका मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो, सारी डिटेल्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आपके मैथ के अंतर्गत जो आपका अर्थमेटिक का जो पार्ट्स आता है उसको ये 80 से 90% सॉल्व करेगा। आप किसी में भी जो मैं ये कोई टॉपिक नहीं है, वो कोई चैप्टर नहीं है पर्टिकुलर, ये एक प्रकार की ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब ये होता है कि आपका जो क्वेश्चन का जो डिजिटल सम जितना निकलेगा उतना ही आपका आंसर का निकलेगा। जैसे आपका क्वेश्चन का डिजिटल सम 1 है तो आंसर का भी डिजिटल सम आपका 1 होगा। तो दोस्तों, ये ट्रिक आप किसी भी चैप्टर में लगा सकते हैं। CI में, SI में आपका जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, समय चाल दूरी हो गया, औसत हो गया, एवरेज, मिश्रण है ना, मिक्सचर एलिगेशन है, और भी क्षेत्रमिति एडवांस के कुछ टॉपिक में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका डिजिटल सम, जैसे क्वेश्चन का डिजिटल सम सेम होगा तो आपका आंसर का डिजिटल सम भी सेम होगा। ठीक है, डिजिटल सम सेम ही होगा। ठीक है, इसमें आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल सम। मैंने पहले ही बता दिया, एक प्रकार का एक कोई भी टॉपिक नहीं है, ये एक प्रकार की ट्रिक है जिससे कि जो हमारे क्वेश्चनों के अंदर जो मतलब जो कठिन या कुछ टफ कैलकुलेशन आती है तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन नोट करके रखे हैं। ठीक है, इसको मैं आपको बाद में कराऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 4 से ये डिवाइड हो रहा है पूरा। ठीक है, तो हम डिवाइड कर देंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें जैसे यही क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन में आ जाता है तो हमें पूरा बोर्ड मार्क्स का जो रूल्स है सारे रूल्सों को ध्यान रखते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये आपका जैसे ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे और एनी डिजिट कोई नंबर होता है ये डिवाइड नहीं होता है, तो हम क्या कर सकते हैं वो देखो। सबसे पहले मैं आपको डिवाइड करने की विधि बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला मैंने यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये हमारे नंबर हैं कुछ। ठीक है, इसमें आपको बता दूं कि अगर किसी संख्या को मान लो n संख्या है, n संख्या है, n संख्या को अगर 1 से डिवाइड करना तो 1 होगा। ठीक है, n से एक संख्या को डिवाइड करना है तो 1 होगा। मान लो इसे 2 से डिवाइड करना है, इससे 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमें क्या होता है, जो आपका डिवाइड तो बटे में है वहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। क्या चाहिए होता है, 1 लाना होता है। और 1 कैसे लाएंगे वो देखें। अब जो भी संख्या है उसमें हम 5 का इंटू करेंगे और 5 का डिवाइड करेंगे। 5 से आपको गुणा करना है और 5 से आपको भाग देना है। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, मतलब अगर ये कितना हो जाएगा 10 होगा। इसका मतलब ये क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, डिजिटल सम में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब ये हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप वीडियो इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। ठीक है, जैसे आपका जैसे 5 आता है, n संख्या में अगर आपको 5 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, तो 2 का इंटू और 2 से डिवाइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, n/10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का मतलब भी होता है 1, मतलब इसका डिजिटल सम भी क्या आता है, इसका डिजिटल सम भी क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, ठीक है, आया समझ। उसके बाद हमारा 2 हो गया। ठीक है, 3 छोड़ दो, 4। अगर हमारा 4 आता है, ठीक है, किसी भी n संख्या में हमें 4 से डिवाइड करना है, किससे करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, 7 का इंटू करेंगे और 7 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 2 कितना होता है, 10 होता है। 8 2 कितना होता है, 10 होता है। 10 का मतलब भी क्या होता है, डिजिटल सम क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, डिजिटल सम 10 का क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, हमें तो कैसे भी करके क्या लाना है, 1 लाना है। ठीक है, उसके बाद 5 का हो गया, 2 का हो गया, उसके बाद 6 का नहीं बता सकते। ठीक है, 7 का। अगर हमें किसी संख्या में 7 से भाग देना है तो हमें क्या करना है, 7 से इंटू करना पड़ेगा और 7 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 7 से ही भाग कर दो, 7 से ही डिवाइड कर दो। 7 49, तो ये नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, मिस्टेक है, ये हमें करना है 4 से डिवाइड। किससे करना है, 4 से। तो 7 चौके कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 चौके क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 तो 10 होता है। ठीक है, 10 का मतलब भी क्या होता है, 1 होता है। 10 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। मतलब 10 का डिजिटल सम कितना निकलता है, 10 का डिजिटल सम निकलता है 1। ठीक है, समझ आएगा आपको। उसके बाद हमारा क्या आ गया, 8। क्या आ गया, 8। अगर 8 आता है, अगर किसी भी संख्या में 8 से भाग देना है, किसी भी संख्या में अगर 8 से भाग देना है, अगर वो डिवाइड नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, हमें 1 लाना है। तो हमें क्या करना है, इसमें संख्या में क्या करना है, 8 से ही भाग देना पड़ेगा, 8 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो ये 64 होता है। 6 7 10, 6 4 10 होता है। 10 का मतलब भी क्या होता है, 1 होता है। इसका डिजिटल सम कितना निकला, 1 निकला। कितना, हमें नीचे किसी भी करके 1 लाना है, ऊपर तो आ ही जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना जो मैंने बताया आपको अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हम
हम ये 2 हमारे क्वेश्चन हैं इनको लगाते हैं। अगर आपको ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। और देखो अगर आपका देखो इस समय मैंने जो क्रॉस लगाया है, ठीक है, जैसे आपका 3 हो गया, 6 हो गया और 9 हो गया, अगर 1 अंक आते हैं तो ये आपको बेसिक ही तरीके से आपको भाग देना होगा, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है, ठीक है। ये अगर आपको नंबर आए तो ट्रिक है इसका सॉल्यूशन है, पर इनका सॉल्यूशन नहीं है, आपको नॉर्मल तरीके से भाग देना होगा, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसको कर देता हूँ रफ, जिसको नोट करना है कर लीजिए, ठीक है। तो हम 2 हमारे जो क्वेश्चन हैं इनको लगाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन देखो, डिजिटल सम की मैं आपको ताकत दिखाता हूँ, ठीक है। डिजिटल सम कैसे बिल्कुल आसान तरीके से हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 5 और 5 होता है 10, ठीक है। 10 का क्यूब मतलब 10 का क्यूब मतलब 10 का क्यूब करेंगे, ठीक है। 10 का क्यूब न करके आप एक काम करो, 5 और 5 10 का डिजिटल सम कितना होता है 1 होता है, 1 का आप क्यूब कर दो प्लस ये तीनों तो 5 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। 25 और ये कितना होता है 26 और 6 और 2 कितना होता है 8, मतलब इसका डिजिटल सम कितना निकला, इसका डिजिटल सम निकला है वो निकला 8, इसका डिजिटल सम 8 निकला है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसका डिजिटल सम भी 8 होगा। तो आप देख लो 9 गया, ठीक है, और 6 और 1 7, 7 और 4 हो गया 11, 11 और 6 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, 17 मतलब होता है 8, ठीक है। इसके आंसर होने की गारंटी है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये 9 गया, ठीक है, 7 और 4 11, 11 और 1 12 और 4 18, 18 मतलब 9, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये 9 गया 4 और 6 10, 10 और 7 17, 8 और 1 9 ये गया, ठीक है। 6 6 12 और 4 कितना होता है 16, 16 मतलब 7, ठीक है। ये 9 गया, उसके बाद 8 और 1 9 ये गया, है ना। 6 और 4 10 मतलब क्या होता है 1, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मतलब ऑप्शन नंबर 1 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, कर दो 4 एकम 4, 4 3 12, 4 3 12, ठीक है। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा, तो 2 और 2 4 और 4 8 4 12, 12 8 20 और 23, 23 का मतलब होता है 5, कितना होता है 5 इंटू इसका कितना 3 और 3 और 6 7, 7 पन्ना 35, 35 मतलब कितना हो गया 8, इसका भी 8 होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ देख लो 4 और 5 9 गया, ठीक है। 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा 25, 25 मतलब होता है 7, इसका डिजिटल सम 7 आया, नहीं हो सकता। उसके बाद 4 और 5 9 गया, है ना। 8 और 6 हो गया 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा 14 6 20 और 6 26, 26 मतलब 8, इसका डिजिटल सम 8 है, इसके आंसर होने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 5 और 4 9 गया, उसके बाद 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 8 होता है 24, 24 मतलब हो गया 6, ठीक है, इसका नहीं हो सकता। उसके बाद 4 और 5 9 गया, 6 और 6 12, 12 और 5 कितना होता है 17, 17 और 3 20 और 8 28, 28 मतलब होता है 10, डिजिटल 1 कितना आ रहा है 1, तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चनों के आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको जो बताया बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर नहीं आया, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं। इसमें मैंने आपको थोड़ा सा मैंने आपको ट्रिक्स वगैरह बताया, ठीक है। उसमें हम सारे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। दोस्तों आप ये वीडियो पूरा देखें, वॉच करें, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको देखना ना भूलें। उसमें हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम को दे लेना आपको, ठीक है। जैसे आपका 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन में आपको 30 से 35 क्वेश्चन डिजिटल सम के उससे आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।